अंततः यही होगा कि एक जगह कांग्रेस आएगी, एक जगह आरजेडी आएगी और बीच में खड़ा होगी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और ये कहेंगे कि हम जब केंद्र में जाएंगे तो भैया अब हमको आप जिता दीजिए, हम केंद्र में जाएंगे तो हम अमेंडमेंट करके बिहार को विशेष करेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऑफर को अब तक स्वीकार नहीं किया है और कल जब जमुई गए तो वहां फिर से एक बार हृदय चीरकर अंदर राम की तस्वीर दिखाई जो नरेंद्र मोदी की कि सबसे बेहतर छवि इस देश में कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, तो ये छवि सब कोई घूम करके आते हैं नीतीश कुमार की तरफ। जी आज भाजपा डिफेंसिव होके बिहार को विशेष राज्य दर्जा रेणु देवी हो या जीवीएस मिश्रा हो ये नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, सदन में रूढ़ी बोल देते हैं ये बात। ये श्रृंखला और आगे बढ़ती जा रही है नमन जी, ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। मतलब भाजपा जब जब नीतीश पर हमला करेगी, नीतीश उसे बिहार की जनता की तरफ मोड़ देंगे और भाजपा बेवकूफ की तरफ उधर जाएगी। अब देखिए ना, पिछले साल क्या नहीं हुआ, महामारी आई, बीमारी से लोग मरे, बहुत कुछ हुआ, आपका चैनल हैक हो गया भारत लाइव, फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आज उसी हिम्मत के साथ आपके समक्ष खड़े हैं और उसी हिसाब से आप प्यार दे रहे हैं। बिहार में चैनलों की कमी है क्या? इतने सारे चैनल, इतने सारे खबरिया दुकान, इतने सारे हाट खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यही ठेया पसंद है। क्यों पसंद? इसलिए है क्योंकि हम बिना लाग लपेट के बात करते हैं। हम चॉकलेट और जो आजकल नया ट्रेंड चल गया है अंडर टेबल, उसकी बात नहीं करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए रात रात में मैं और बाबा आए हैं, ये खबर बिहार की राजनीति में लगातार रही है और पिछले 10 दिनों से तो मतलब इतना चर्चा इसका हो रहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कहूँ तो किसी पार्टी के किसी खास नेता का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लगभग ऐसी कोई पार्टी बिहार में नहीं बची जिसके लोगों से हमारी बात नहीं हुई है। सभी को बेचैनी है, सभी को अचरज है। खास चिंता उन लोगों को है बाबा जिनने बिहार सरकार के अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिल्कुल, जिनका पैसा फंसा हुआ है, जो कहीं पुल निगम में, मेट्रो में, नमामि गंगे में पैसा लगाकर बैठे हुए हैं सरकारी टेंडरों में, उनकी बेचैनी अलग बढ़ी हुई है। अगर मौजूदा स्तर में नीतीश कुमार ने मन बना ही लिया है, क्योंकि अगर मैं पिछले 24 घंटे की ही बातों को अगर देख लूँ जो घटनाएं हुई हैं राजनीति, तो ये लगता है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि भाजपा माने ना माने अपनी मना कर रहेंगे और भाजपा के बैकफुट पर चले जाने से, भाजपा के डिफेंसिव हो जाने से, भाजपा के नेताओं के बयानों के डिफेंसिव हो जाने से यही लग रहा है कि भाजपा फिर नीतीश कुमार के साथ 2020 के पहले वाली स्थिति में चली गई है। बिल्कुल, भाजपा इस बार अपने ताकत को बढ़ाई थी, भाजपा नीतीश को नंबर 3 तक पहुंचाई थी, लेकिन जिस वक्त याद होगा बाबा, जब जिस वक्त नीतीश बदला ले रहे थे चिराग पासवान से, तो मैंने आपको कहा था इसी रातों रात की श्रृंखला में कि नीतीश हमला कर रहे हैं चिराग पर, लेकिन मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी का चिराग के ऊपर। वो चिराग के ऊपर एक लौ टिमटिमा रही है, उस टिमटिमाती हुई लौ में मुझे नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कंधे पर रखकर किसी और पर वार कर रहे हैं। आज भाजपा के साथ खड़ा रहना चिराग पासवान की राजनीतिक मजबूरी है और ऐसी स्थिति में मजबूरी है। चिराग पासवान अगर आज भाजपा के साथ खड़े होते हैं तो हो सकता है उनके पास बेहतर विकल्प ना हो। जो चर्चाएं हमने की कि लालू यादव ने ऑफर दिया है, हो सकता है उनके लिए एक्सेप्ट करने लायक वो ऑफर ना हो। हम तक 4-5 सीटों की बात आई, हो सकता है 1-2 सीट दिए हो, लेकिन आज चिराग पासवान की पार्टी अधर में फंस गई है। एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान के साथ उठने बैठने वाला, वो लोग जो आशीर्वाद यात्रा में साथ में थे, वो लोग जो चुनाव लड़ने साथ गए थे, दिन रात साथ में रोटियां तोड़ रहे हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान से नाराज हो गया है और नाराजगी का कारण है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऑफर को अब तक स्वीकार नहीं किया है और कल जब जमुई गए तो वहां फिर से एक बार हृदय चीरकर अंदर राम की तस्वीर दिखाई जो नरेंद्र मोदी की ही थी। एक घटना ये। दूसरी घटना, बिहार की राजनीति में 24 घंटे में कुछ हुआ है जो मैंने बताया था आपको। ललन सिंह फिर से अड़ गए हैं कि विशेष राज्य के दर्जे पर हम पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा डिफेंसिव हो गई है और सबसे बड़ी बात कि राजद मनोज झा के माध्यम से इतना बड़ा सियासी ढेला फेंक दी बिहार की राजनीतिक जमीन में कि सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव तक ला देना विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर यह साबित करता है कि नीतीश और कहीं ना कहीं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक रास्ते पर चल चुके हैं। अब इस रास्ते पर चलते चलते कहीं ना कहीं तो मुलाकात दोनों की होगी ना। और आज बेचैनी जो बिहार के राजनीतिक पटल पर उन लोगों को जिनको एमएलसी बनना है, उन लोगों को जिन्होंने पार्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिनका टेंडर ठेका फंसा हुआ है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मतलब अगर इसे बाबा सीधे तरीके से कहूँ तो बिहार में दोनों गठबंधनों का मौजूदा जो स्टाइल ऑफ जो हमें दिख रहा है इमेज, वो बदलने वाला है।
नमन जी, आपने जो बातें कही, कल हम लोगों ने एक चर्चा किया था और कल की चर्चा से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी कल हमने चर्चा किया था कि ऐसा लग रहा है कि बेचैनी जो बता रही है भारतीय जनता पार्टी की कि एनडीए नहीं बचेगा। जी वो बातें अब पूरी तरह से प्रमाणित हो गई है जब ललन सिंह ने ये कहा कि एनडीए को बचाना है, अगर एनडीए को मजबूत करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। यही भाजपा बाबा हमें दिख रही थी अग्रेसिव। जी। भाजपा जो सीएएनआरसी के मुद्दे पर, किसान बिल पर, भाजपा मंदिर मस्जिद मुद्दे पर, भाजपा हाल में नमाज के मुद्दे पर कितना अग्रेसिव है। और यही भाजपा जब आप आते हैं, पूछते हैं भाजपा के नेताओं से, खासतौर पे बिहार के नेताओं से, कैसे वो हिम्मत जुटा पा रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ, जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार करते हैं, बिहारी सेंटीमेंट को ललकारते हैं नीतीश कुमार, तो भाजपा सामने विक्टिम एक बार बुरा चुकी है। दूध का जला छाछ भी से भी जलना चाह रहा है। आज भाजपा डिफेंसिव होकर बिहार को विशेष राज्य दर्जा रेणु देवी हो या जीवेश मिश्रा हो, ये नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। सदन में रूढ़ी बोल देते हैं ये बात। ये श्रृंखला और आगे बढ़ती जा रही है नमन जी, ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। मतलब भाजपा जब जब नीतीश पर हमला करेगी, नीतीश उसे बिहार की जनता की तरफ मोड़ देंगे और भाजपा बेवकूफ की तरफ उधर जाएगी। और नीतीश कुमार, आप ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार किसी चुनाव के न रहते हुए विशेष राज्य का मुद्दा उठा रहे हैं। जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है उस पर आप अगर आते हैं, कांग्रेस की तरफ आप एक रुख कर लेते हैं, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ बातें कही है। जी। कांग्रेस भी इसमें विक्टिम है। हमने खबरों के माध्यम से ये भारत लाइव पर और खुटा टोक पे भी किया था जी। कि किस तरह से बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जा के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के 13 करोड़ लोग जो हैं उनको ठगा जा रहा है। जी। अब देखिए ना, सबसे पहले राबड़ी देवी इस बात का दावा करती हैं, आरजेडी के लोग दावा करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले हमने मांगा था। इस बात के लिए हेड्स ऑफ हम देते हैं लालू प्रसाद को। जब बिहार का बंटवारा होता 88 साल बाद, जब बिहार अपना स्वरूप खो रहा था, झारखंड अलग हो रहा था 2000 में, तो राबड़ी देवी के शासनकाल में लालू प्रसाद ने साफ कहा था कि अगर बिहार बढ़ता है तो विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते थे कि अगर बिहार से झारखंड अलग हो गया तो सारे मिनरल्स वहां चले जाएंगे, सारे जो आने वाले आय के साधन जो है बिहार के वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर बिहार को क्या चाहिए, किसी ने चर्चा नहीं की। न विशेष पैकेज की चर्चा हुई, न विशेष राज्य की चर्चा हुई। लेकिन आज जब नीतीश कुमार कहते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, तो दिक्कत कहां है नमन जी? जी, कहां दिक्कत है? वही अगर आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद सबसे ज्यादा उसमें मजबूत बाबा, ये केवल मतलब कहने के लिए नहीं है, ये दर्शकों को समझाना जरूरी है कि हम किस पैटर्न पे बोल रहे हैं। मनोज झा और जब ललन सिंह सिंक्रोनाइज हो जाते हैं बयानों में अपने, जी, जब नीतीश कुमार के वो नेता जो पीछे बैठे हुए थे, चाहे बलियावी हों, खलीद हों, ये जब सामने आके जब मोर्चा संभालते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीतीश कुमार के लिए ये वक्त लाजमी लगता है, जिस वक्त एक तरफ यूपी में फंसा हुआ है भाजपा का जो एकमात्र, मैं कहूंगा कि प्रमुख राज्य बच गया है भाजपा के कब्जे में, वो फंस गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरियाणा में एक बयान का बवाल आया, सियासी बवंडर आया, और उसको बिहार में भुनाने की कवायद भाजपा शुरू कर देती है। और यही वक्त सही है, तवा एकदम गर्म है, अगर रोटी टपाटप डाला जाए, पलटा जाए, तो सारी रोटियां पक जाएंगी। नमन जी, बचपन में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, सबने सुना है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। लालू यादव भी दिला दिया था। फिर इस बात को लेकर के अब आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार और आरजेडी आखिर कैसे अपने पक्ष में करेगी। जी, एक मुद्दा आपको याद होगा 2015 वाला, मैं उन्हीं बातों को लेकर के परत दर परत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और खास करके बिहार की जनता को, कि जब 2015 में जातीय जनगणना को लेकर के लालू प्रसाद आए तो उन्होंने नीतीश कुमार को एक किनारे बैठा दिया कुर्सी पर और कहा कि ये मुख्यमंत्री कुर्सी है, ये आपको दिला करके रहूंगा। जी जी। और उन्होंने अपने ऊपर पूरा जो है जातीय ये माफ कीजिएगा जो आरक्षण का मुद्दा था, और मोहन भागवत ने कहा था, मोहन भागवत को के उस बयान को लेकर के उन्होंने पूरा कर दिया था। और याद होगा आपको कि मनोज झा ने वो किताब दिखाई थी सावरकर वाली, आपने कई बार चर्चा की है। मुझे याद स्मरण इसलिए हो रहा है कि एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर के बिहार खड़ा हो गया है, जहां जातीय जनगणना को लेकर के बात चल रही थी, उसको विशेष राज्य के दर्जा में कन्वर्ट करने के पीछे कारण क्या था, तो नीतीश कुमार ने उसको समझाने का कोशिश किया। यही प्रधानमंत्री ने किया था 2015 के चुनाव में, और नीतीश कुमार ने मोड़ दिया था डीएनए की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जान लीजिए दर्शकों, खाली हम आप लोग बस बैठे, हम लोग तो खाली बतरस थोड़ी करने आए हैं, बहुत सारा मजबूत बात भी रखने आए हैं। मनोज झा और ललन सिंह की सिक्योरिटी की बात हमने की, उसके बाद एक और बात बता देते हैं आपको, प्रशांत किशोर का बयान क्यों भूल रहे हैं? ऐसा मौका कि
नीतीश भी लग रहा है कि रोटी सेक लेंगे। अब प्रशांत किशोर भी अपना तसली लेके आ गए हैं बगल में कि हमरो चावल चढ़ा ही दीजिए सर। आरसीपी सिंह को पार्टी के मुख्य भूमिका से अलग हटाने के दिन ही हम लोगों ने कहा था, ये बात नमन जी आपको याद प्रशांत की वापसी का रास्ता साफ हो गया। प्रशांत की वापसी का रास्ता नीतीश कुमार ने साफ किया है और ये बड़े प्लान की तरफ जा रहा है और विशेष राज के और जिस वक्त टीएमसी को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़े और ममता बनर्जी को लेकर देश के शीर्ष नेतृत्व जब बढ़ रहे थे, उस वक्त भी हमने बहुत हल्के में हमने ये बात कही थी कि इतना आसान थोड़ी है कि ममता बनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश भर में हो जाएगी। ममता बनर्जी क्यों ममता बनर्जी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं ये नीतीश को संभालेंगे, समझाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तभी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात है कि सारा जो देख लिया, सिंक्रोनाइज करके देख लिया गया है कि सबसे बेहतर छवि इस देश में कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके। तो ये छवि सब कोई घूम करके आते हैं नीतीश कुमार की तरफ और नीतीश कुमार को उनके चंगुल से आजाद भी होना है, क्योंकि कहा यह जाता है, चाहे वो बात जितनी सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारा ऐसा क्लू है नीतीश कुमार का जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है, जिससे डर करके वो रहने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत यहां मौजूद हो जाता है कि जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के लालू प्रसाद भी मांग करते हैं और नहीं मिलता है, जबकि यूपीए की सरकार होती है, यूपीए के सबसे बड़े पार्टनर और सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं लालू प्रसाद। जब एनडीए की सरकार होती है तब लगातार 16 साल से मांग रहे हैं, 7 साल से तो कम सरकार है, लेकिन 7 साल में एक बार भी नहीं मांग पाए, एक बार भी पूरा नहीं हुआ। और नहीं तो वहां से जवाब, कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया था कि हम नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा था कि अभी आपके पास वो मापदंड पूरा नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे नकार दिया कि नहीं दे सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार के पास मौका भी है, दस्तूर भी है। जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार को थप्पड़ मारा है मुंह पे, ये तो बदला लेना था, लेकिन नीतीश कुमार ही है जो इतने सलीके से, इतने सदे हुए ढंग से पूरा का पूरा जो सिस्टम ही है वो मोड़ दिया उन्होंने भाजपा की तरफ। बिल्कुल। जब आप कह रहे हैं कि हम फिसड्डी हैं, तो आप ही अब हमको मजबूत बनाइएगा। और इसका एक क्लू भी नीतीश कुमार ने और आरजेडी ने खोज लिया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उसका सबसे बढ़िया कारण है कि बिहार की जनता सेंटिमेंटल होती है। नीतीश कुमार को 16 साल से झेल रही है और झेल ही रही है। हम इसलिए झेलना इसलिए कहेंगे कि जो बहुत सारी चीजें हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। नीतीश कुमार आज 16 साल के बाद ये कहते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल को लेकर नीतीश कुमार ने जितना मेहनत और जितनी तत्परता लगाई है शराबबंदी को लागू करने में, उतना अगर बिहार के किसी और काम में उन्होंने लगा दिया होता तो शायद बिहार की तकदीर बदल जाती। लेकिन चलिए, अपनी अपनी राजनीति, अपने स्ट्रेटजी। अब इस पूरे मामले में सबसे जो पिक पॉइंट है, जो कैश पॉइंट है, जिसको लेकर के बिहार की जनता के पास दोनों साथ में जाना चाहते हैं, जो आज कहने बैठे हैं कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन एक होता जा रहा है, इसका असर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान ने जो बात कही है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, उसके पीछे भी कोई रणनीति बड़ी हो, भाजपा ने बनाई हो। तेजस्वी यादव के ऑफर को ना स्वीकार करने की स्थिति में तो चिराग पासवान नहीं है। राजनीतिक रूप से तो इतने परिपक्व हम हैं कि हम इस बात को समझें कि चिराग पासवान की जगह कोई और होता और उसके पास अगर भाजपा के पास जाने का ऑप्शन नहीं होता तो वो अब तक तेजस्वी यादव के जाकर बगल वाली सीट पर बैठ चुका होता। हाँ, बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, पूरे साज सामान के साथ पहुंच जाना था। लेकिन इसका इशारा ही कहीं ना कहीं अपने आप में है कि आज भी अगर चिराग पासवान तेजस्वी को छोड़कर, तेजस्वी के ऑफर को छोड़कर, लालू यादव के आशीर्वाद को छोड़कर और भाजपा के गुणगान में लगे हुए हैं, मतलब स्पष्ट है कि या तो चिराग पासवान डिसीजन लेने में कमजोर हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है उनमें, या उनको अंदर ही अंदर ये बात पता है कि नीतीश जिस दिन छोड़ेंगे भाजपा को, जैसे कि प्रशांत किशोर को पता है कि अगर नीतीश छोड़ देंगे भाजपा को तो प्रशांत किशोर के लिए एकदम घर वापसी जैसा हो जाता है वो, और जिस दिन नीतीश कुमार को भाजपा छोड़ देती है या वाइस वर्सा होता है, चिराग की घर वापसी भी तो तय हो जाती है। नमन जी, इन सारी बातों में जो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, वो बिहार की जनता को वो दिखाना चाहते हैं जो देखना नहीं चाहती थी बिहार की जनता। कहीं ना कहीं इशारा इस बात की तरफ हो रहा है कि ये कहना चाहते हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मनोज झा, और ये कहना चाहते हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार, कि जब तक बिहार के हाथ में केंद्र की सत्ता नहीं आएगी तब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत अर्ली हम इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है, राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहे हैं और जो चीजें नजर आ रही है अलग अलग खाने में, जिस कैनवास पर तस्वीरें खींची जा रही हैं, वो यही बता रहा है कि बाबा भाजपा भी जो दलील दे रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर बिहार के एक बिहारी के तौर पर कहूं तो बकवास लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भाजपा रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, वो एक क्लॉज के चलते बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी।
ऐसा ये तो ऐसा सीरियस है ही नहीं। सरासर अन्याय है। नहीं, वो तो बदला जा सकता है नमन जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप एक बिल किसानों के लिए लाते हैं उसको वापस भी ले वापस सकते ले लेते हैं, हैं। तो क्या छोटा सा अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं आप? कर बिहार सकते के हैं। साथ ही आपको मन दिक्कत है। लेकिन वही अमेंडमेंट कराने की बात जो है उसी पर लाकर के आप देखिएगा, अंततः यही होगा कि एक जगह कांग्रेस आएगी, एक जगह आरजेडी आएगी और बीच में खड़ा होगी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, और ये कहेंगे कि हम जब केंद्र में जाएंगे तो भैया अब हमको आप जिता दीजिए, हम केंद्र में जाएंगे तो हम अमेंडमेंट करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बात तो आप तय मानिए, चाहे विशेष राज्य के दर्जे के लिए, चाहे इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने राजनीति वश ही उठाया हो, चाहे भाजपा पर दबाव बनाने के लिए उठाया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं स्पष्ट कहूंगा, नीतीश कुमार अगर आज से भी एडमेंट हो जाते हैं कि उनको चाहिए ही चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार बिहार में बचा पाना जी। ऐसी स्थिति में केवल एक ही रास्ता बचता है कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें या नीतीश कुमार से रिश्ता तोड़ें। तो नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह से कहा सकता है चेकमेट कर लिया भाजपा को। अगली खबरों में फिर मुलाकात आपसे करेंगे। लगातार जो ये श्रृंखला है रातों रात की, ये चलती रहेगी बाबा, और हमसे आपको रोज ही मुलाकात होगी। तो आदत डाल लीजिए सवेरे उठने का, साथ में देखने का और शेयर करने का, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।